So very good morning all of you. Welcome to maths class one more time. Now we are going to start your final chapter of maths, that is probability M27. अभी हम उसके कुछ कुछ बेसिक कंसेप्ट्स देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली उसका इंट्रोडक्शन आई कैन से कि क्या क्या है जो आप ऑलरेडी 10th तक देखे हैं वो और क्या नया हम पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस सी. पहला आपका टॉपिक है ये कैटेगराइजेशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट एज रैंडम और नॉट. ओके, तो प्रोबेबिलिटी में ये चीज आपको पता है कि हर बार आप ये पढ़ते थे रैंडम एक्सपेरिमेंट समथिंग लाइक दैट, राइट. तो दो टाइप के आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं स्टूडेंट्स. आइदर इट इज रैंडम और आइदर इट इज डिटर्मिनिस्टिक, कि जिसका आउटपुट आपको पता है. सो व्हाट डू यू नो अबाउट रैंडम एंड डिटर्मिनिस्टिक स्टूडेंट्स? नो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? हाँ, रैंडम में कुछ भी हो सकता है, राइट. कुछ भी हो सकता है मतलब हमारे पास सेट ऑफ आउटपुट्स होते हैं, उसमें से कुछ भी आंसर आ सकता है. बट डिटर्मिनिस्टिक आपको पता ही है कि क्या होगा. आई थिंक सपोज ये मेरे पास वाटर बॉटल है, अगर मैं इसका ढक्कन ओपन कर रहा हूँ और पानी नीचे गिरा रहा हूँ, बॉटल को ऐसे कर रहा हूँ, तो क्या होगा? डेफिनेटली पानी नीचे गिरेगा. यस और नो? सो फ्रॉम माई वाटर बॉटल, राइट. सो दिस इज योर डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट. एंड रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो हर बार आप प्रोबेबिलिटी में देखते ही आए हो. टॉसिंग अ कॉइन, रोलिंग अ डाई, राइट, पैक ऑफ 52 कार्ड्स. तो कुछ भी आ सकता है. दैट इज द थिंग. Second, probability of an event. Probability of any event is defined as probability of event A, right? So probability of event, number of favorable outcomes to that event divided by total number of outcomes. ये भी आप करते आए हैं बचपन से. प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स. आई थिंक क्लास 8 से आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ना शुरू किया था. एंड वेरी फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी यू लर्न वाज दिस ओनली, number of favorable outcomes divided by total number of outcomes. Okay, Manoj is telling from class 7. आप लोग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हो. वेरी गुड. क्योंकि यहाँ पे तो मैंने जब क्लास 8 के स्टूडेंट्स को पढ़ाया तो वो बोले हम तो पहली बार देख रहे हैं. तो ओके, क्लास 7 से. ओहो, गुड. सो probability of event equal to number of favorable outcomes to that event divided by total number of outcomes. चलो नेक्स्ट. यहाँ पे एक और चीज थी जो मैंने आपके सीनियर्स को एक्स्ट्रा कराया था. सपोज कोई एक्सपेरिमेंट में, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है, उसमें टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है m और n. कोई इवेंट है e, ओके, जिसमें e इवेंट के फेवरेबल आउटकम्स है m. फेवरेबल आउटकम्स to event E are M. Okay. Now outcomes against E. जो E के अगेंस्ट हो वो है N. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E क्या हो जाएगी? फेवरेबल है M एंड आउटकम्स टू फॉर फेवरेबल टू इवेंट M एंड आउटकम्स अगेंस्ट N. तो ये हो जाएगा आपका M प्लस N. M प्लस N को 1 क्यों बोल रहे हो? M and N is not probability ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ M, राइट. अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ E और ऐसा कर रहे हो तो वो M प्लस N होगा. ओके, तो तब आप 1 कर सकते हो. M प्लस N 1 नहीं है. ओके, वो आपके आउटकम्स है, टोटल आउटकम्स. तो ये होगा. अब यहाँ पे मैंने उनको दो टर्म कराई थी, ऑड इन फेवर ऑफ इवेंट एंड समथिंग इवन ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट, या क्या वर्ड था, आई विल चेक एंड आई लेट यू नो. दो वर्ड थे, वो इस पे डिपेंड करते हैं, M by N एंड N by M. शायद आपके मॉड्यूल में वो क्वेश्चन हैं, आई विल शो यू. ओके, सो अगर आपको ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ E, व्हाट विल बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, E डैश
और ई बार, ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी n बाई एम प्लस एन और नॉट, टेल मी। अब आप बोल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1। ओके, तो अब आप लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल टू 1, या प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, algebra of probability of an event using algebra of sets, that is union, intersection, complementary and difference of sets, ये हम अभी देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ यस, odds in favor, हाँ ये रहा, the odds in favor and against an event। ओके, तो यहाँ पे odds in favor of event, so and odds against an event। चलो, अब मुझे ये बताओ इसमें आपके फेवर में कितने आउटकम्स हैं? m बाई एन में से m फेवर में है, n अगेंस्ट है, तो ये m बाई एन हो जाएगा, एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट हो जाएगा n बाई m। इस तरीके से डिफाइन है कि ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, तो m इज टू n, कि वो आपका रेशियो m बाई n हो जाएगा, एंड ऑड्स अगेंस्ट एन इवेंट इट इज n बाई m। ओके, तो कई बार क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछेंगे, बोर्ड्स में भी 1 मार्क के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है m बाई n और n बाई m। नेक्स्ट, तो ये आपका हो गया अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब नहीं, ये अभी तक हमारा इतना हुआ, क्या ये चीजें क्लियर हुई? अब दो मेन चीजें मुझे आपको समझानी है, पहले अलजेब्रा, फिर उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या है, एग्जॉस्टिव क्या है, इक्वली लाइकली इवेंट्स क्या है, वो पूरा नया जो हम पढ़ेंगे। उससे पहले अलजेब्रा के बारे में भी आप थोड़ी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है? क्या इन इन इतनी चीजों में से किसी में कुछ डाउट है? अभी के लिए दो नई टर्म आपने पढ़ी है, वो जो है आपकी ऑड्स इन फेवर, एंड दिस इज द थिंग। बाकी हाँ, डाइस और कॉइन वाले में आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, जनरली आपको प्रॉब्लम होता है कार्ड्स, पैक ऑफ कार्ड्स वाले केस में। पैक ऑफ कार्ड्स में कोई डाउट है? पैक ऑफ कार्ड्स के क्या सारे कंसेप्ट आपके क्लियर है? कि पैक ऑफ कार्ड्स एक बार रिवाइज कराऊं, क्योंकि आपके सीनियर्स को पैक ऑफ कार्ड्स में लिटरली बहुत प्रॉब्लम होता था। अच्छा, ये सारी चीजें आप एनसीईआरटी में पढ़े हो, ठीक है? एनसीईआरटी में रिवीजन के टाइम पे मैंने दिखाया था शायद। ओके ओके, पक्का पैक ऑफ कार्ड्स किसी को डाउट नहीं है? श्योर, ठीक है। तो पैक ऑफ कार्ड्स की एक बहुत अच्छी इमेज है, ठीक है? हाँ, वो मैंने क्लास 8 वालों को भी कराई थी, क्लास 11 को भी कराई थी, जब मैं उनको M8 करा रहा था। ओके दिलीप, डोंट वरी, आई एक्सप्लेन। वो बस उसकी फॉर्मूला है, ऑड्स इन फेवर एंड ऑड्स अगेंस्ट, इस तरीके से डिफाइंड है। ये रहा, M1 एंड M2 नहीं है ऑफ क्लास 8 मीन्स हर्षा? यहाँ नोट्स में M1 M2 नहीं है, वो पूछ रहे हो आप? अच्छा, हाँ, स्टार्टिंग में ये व्हाइट बोर्ड पे हम नहीं पढ़ाते थे ना, मतलब वन नोट्स पे। स्टार्टिंग में तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाते थे, तो पहले दो चैप्टर उसमें है। ओके, सो सी हियर, यस, सो सी उदय, दिलीप, ऐसे डिफाइन है, ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट मींस आपके टोटल आउटकम्स हैं m प्लस n,
उसमें से इवेंट के लिए फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, m, अगेंस्ट आउटकम कितने हैं, n, सो ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट विल बी m by n, m by n आपके हो जाएंगे ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, एंड ऑड्स अगेंस्ट इवेंट हो जाएंगे आपके n by m, odds in favor of an event m by n, odds against an event n by n. Is it clear? That's it. बस वो रेशियो एक डिफाइन है आपका अलग से. ओके उसके बेस पे से कुछ क्वेश्चंस आते हैं और वो एकदम नॉर्मल एक एक मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं, बट यस है. चलो अब देखो यहाँ पे, तो पैक ऑफ कार्ड्स का क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स, टोटल आपके, ओके गौर इज आस्किंग सर व्हाई वी आर नॉट टेकिंग n plus m. हाँ हम n plus m भी ले सकते हैं ना, बोथ आर सेम ओनली. मतलब कहाँ पे गौरी आप पूछ रहे हो, ये डिनोमिनेटर में m plus n and n plus m both are same things. और यहाँ पे आप बोल रहे हो इन डिनोमिनेटर n plus m, राइट? यू आर आस्किंग अबाउट डिनोमिनेटर गौरी की ऑड्स इन फेवर में हम डिनोमिनेटर में m plus n नहीं ले रहे हैं, क्यों? हाँ तो डिनोमिनेटर में हम नहीं ले रहे क्योंकि फिर वो आपका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा ना, क्योंकि अगर आप यहाँ पे m by m plus n लोगे तो दिस इज नथिंग बट योर प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ओके और यहाँ पे n by m plus n लोगे तो दैट विल बी योर प्रोबेबिलिटी ऑफ e डैश. ओके तो प्रोबेबिलिटी और इसमें कोई फर्क नहीं रहेगा, ये अलग से आपका डिफाइन है. इन शॉर्ट ये आपको रेशियो क्या दे रहा है समझना, ये आपको एक रेशियो दे रहा है कि सैंपल स्पेस में आपके पास जितने भी आउटकम्स हैं उसमें इवेंट के फेवरेबल में कितने आउटकम्स हैं. सपोज ये रेशियो आपका आ रहा है 1:2, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि टोटल बाई 3x आउटकम्स हैं उसमें से 1x आउटकम फेवरेबल है, 2x आउटकम फेवरेबल नहीं है. ओके और सपोज ये रेशियो आ रहा है 2:1, तो सेम 3x आपके पास टोटल आउटकम्स है, 2x उसके अगेंस्ट है, 1x सेम है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज सम लाइक दैट कि मान लो आप वोटिंग कर रहे हैं, यहाँ पे हम वोट लगा रहे हैं कि चलो किसी भी चीज का वोट कि अगर स्कूल शुरू होगा या नहीं होगा अभी, कि अगर आपसे वोट मांगा जाए तो आई थिंक ये रेशियो ये हो जाएगा आपका, अगर स्कूल शुरू होने का अगर मैं रेशियो पूछ रहा हूँ, हाँ पोल, तो उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ. तो सपोज आप 16 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक मैं हूँ, तो 15 मान लो. 15 में से 2 लोग मना कर रहे हैं या 3 लोग मना कर रहे हैं, बाकी 12 लोग बोल रहे हैं कि स्कूल शुरू होना चाहिए. तो स्कूल शुरू होने के लिए आपका रेशियो क्या हो जाएगा, 12:3. दैट मीन्स 12 लोग एग्री हैं कि शुरू होना चाहिए, बट 3 लोग एग्री नहीं है, टोटल 15 लोग हैं. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इन सेम वे ये आपका हो जाएगा 3/12, मतलब 3 लोग डिसएग्री हैं कि स्कूल शुरू नहीं होना चाहिए, अगेंस्ट 12 लोग बोल रहे हैं कि होना चाहिए. तो ये जस्ट आपको एक रेशियो दे रहा है. इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सैंपल स्पेस को रेशियो के फॉर्म में देख सकते हैं कि अच्छा चलो ये चीजें हैं. नेक्स्ट चलो अब कार्ड्स का क्लासिफिकेशन क्विकली याद कर देते हैं. तो पैक ऑफ कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स, 52 और नॉट. 52 को आप किस तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, 13 प्लस 13 प्लस 13 प्लस 13. सो पैक ऑफ कार्ड्स में आपके हो जाएंगे 13 13 13 13 इन 4 पार्ट्स. इजी. पहले 13 को आप क्या बोल सकते हैं, हर एक 13 में आपके पास होंगे, राइट, यस, A, then 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, A is your S card, ACE. Okay. इक्का जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, ये 10 तक जाएगा. फिर गुलाम बेगम बादशाह, दैट इज जैक क्वीन एंड किंग. और जैक क्वीन एंड किंग इनको बोला जाता है फेस कार्ड. क्यों इनको फेस कार्ड बोला जाता है, क्योंकि इनके ऊपर फेस है. ओके जैक के ऊपर गुलाम का फेस है, क्वीन के ऊपर रानी का और किंग के ऊपर राजा का. कैन यू सी इन द इमेज? तो जैक क्वीन किंग फेस कार्ड. तो क्या एस आपका फेस कार्ड है, इज इट योर फेस कार्ड? नहीं, राइट, ये एक कॉमन कंफ्यूजन होता है. तो एस टू 10 आपके नॉन फेस कार्ड्स हैं. तो टोटल फेस कार्ड्स आपके पास कितने होंगे डेक में, 3 into 4 12 फेस कार्ड्स टोटल. नॉन फेस कार्ड्स 10 into 4 40. अगेन 40 एंड 12 का टोटल आपको मिलेगा 52. तो नॉन फेस कार्ड एंड फेस कार्ड पहले. अब आपके रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन, ठीक है,
तो 52 में से 26 कार्ड्स आपके रेड होंगे, 26 कार्ड्स आपके ब्लैक होंगे। जो 26 कार्ड्स आपके रेड हैं उसमें दो 13 रेड हैं, जो 26 आपके ब्लैक है 13 आपके ब्लैक हैं। चलो, रेड में आपके पास क्या है होता है स्टूडेंट्स? हार्ट, डायमंड। ओके, अब ये याद रखना आसान है, हार्ट एंड डायमंड आप आराम से याद रख सकते हो। फिर ये 13 ब्लैक, तो इसमें एग्जैक्टली आपका होता है स्पेड एंड क्लब। ओके, तो ये एक आपका पान टाइप का सिंबल होता है जिसे आप बोलते हैं स्पेड, और एक आपका ट्री टाइप का सिंबल होता है जिसे आप बोलते हैं क्लब। ओके, तो स्पेड एंड क्लब। तो लास्ट टाइम मैं 10th वालों को मैं करा रहा था, तो उनको याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक दी थी, वो आप भी फॉलो कर सकते हैं या डायरेक्ट याद है तो कर सकते हैं। सो पान है ये, पान खा के जनरली क्या करते हैं, जब हम मूवी के सीन्स देखते हैं, हम तो ऐसा नहीं करते बट जनरली मूवी में गुंडे या वो सब पान खा के क्या करते हैं? थूकते हैं। यस, हाँ, पीपल स्पीट। सो यस, तो पान, पान से स्पीट, और स्पीट से आप वर्ड याद रख सकते हैं स्पेड, तो वो याद रखने के लिए स्पीटिंग टू स्पेड। ओके, क्योंकि वर्ड से आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ना, क्वेश्चन में दिया जाएगा स्पेड, तो वहां से आपको आइडेंटिफाई करना है स्पेड कौन सा सिंबल है। तो स्पेड मतलब थूकना, स्पीटिंग मतलब स्पेड मतलब थूकना नहीं, इट इज सिमिलर टू थूकना, स्पीटिंग, और वहां से आप आ जाओगे पान पे। सो पान का सिंबल है वो तो पता चल ही रहा है, यस और नो। चलो, एंड क्लब, सो दिस इज योर ट्री सिंबल, तो ट्री पे हम बनाएंगे क्लब हाउस। ओके ओके, सिंबल याद रख लो तो आपको याद आएगा बस कि ब्लैक वाले किन से, ब्लैक वाला कौन सा है, रेड वाला कौन सा है, तो सिंबल की मदद से आप वो डायरेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर रट्टा मार लो आप, ब्लैक मतलब स्पैड एंड क्लब। ओके, दिमाग इमेज अच्छे से याद रख सकता है वर्ड्स की जगह, तो इमेज याद रख लो तो अच्छा रहेगा। ओके, सो ट्री, ट्री पे क्लब हाउस बनाते हैं इसलिए वो आपका क्लब हो जाएगा। इज इट क्लियर एवरीवन? तो ये आपका पूरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो रहा है सारे कार्ड्स का। ये क्लासिफिकेशन में कोई डाउट है? If any doubt in this classification, you can tell me. Okay. चलो, अब आपके दो टॉपिक बचे हैं, जो है आपका अलजेब्रा ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली इवेंट्स, राइट। तो वो अभी मैं शुरू कर सकता हूँ बट उसमें थोड़ा टाइम जाएगा, तो बेटर वो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। तो आज का बस आपका होमवर्क यही होगा कि चैप्टर नंबर 26 का आप ट्राई करो, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक। ओके, रेगुलर बुक में आप 26.123 तक के आपने डाउट पूछ लिए हैं, मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने। जिसको और डाउट है आप देख लें, 26.4 26.5 के होमवर्क एक्सरसाइज ट्राई करें प्लस टीपीपी, ताकि वो आप नेक्स्ट हमारी डाउट सॉल्विंग क्लास में पूछ पाए। नाउ आई एम टेकिंग योर अटेंडेंस। ओके,